जय जगन्नाथ। वैदिक साइंस के सभी सम्माननीय पाठकों को मेरे राजदीप सिंह की ओर से राम राम। आज हम सभी एक पुरातन ग्रंथ भविष्यमालिका के विषय में जानने जा रहे हैं। भविष्यमालिका अच्युतानंद जी द्वारा लिखित एक पुरातन ग्रंथ है जिसमें कि भविष्य में होने वाली सभी घटनाओं के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारियाँ दी गई हैं। भविष्यमालिका एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कि स्वयं ही ये लिखा गया है कि एक निश्चित समय पर वह स्वयं अवतरित हो जाएगी। 2017 से पहले भविष्यमालिका के विषय में बहुत कम लोगों को ज्ञात था। ये भविष्यमालिका पुस्तक है। आज मैं आप सभी लोगों को भविष्यमालिका का संक्षिप्त परिचय देने जा रहा हूं और आप सभी लोगों से करवद्ध निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को शेयर करें कि जिससे कि भविष्यमालिका की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। वर्तमान स्थिति को देखते हुए भविष्यमालिका में 2032 के समय को निर्धारित किया गया है युग परिवर्तन के लिए। उससे पहले पूर्ण रूप से सनातन की स्थापना हो जाएगी जैसा कि भविष्यमालिका में लिखित है। आज प्रथम अध्याय में हम लोग भविष्यमालिका के परिचय को जानेंगे कि भविष्यमालिका है क्या। चलिए प्रारंभ करते हैं भविष्यमालिका को। ये जो पुस्तक है मैं इसी पुस्तक को कोट कर रहा हूँ। यह पुस्तक लेखक परम पूज्य पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी द्वारा रूपांतरित है जो उड़िया भाषा में है, जिसका कि मैं हिंदी अनुवाद आप सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। भविष्यमालिका पुराण क्या है? जब जब भगवान खुद की इच्छा से धर्म स्थापना के लिए धरा पर अवतरण करते हैं तब तक उनके आने से पूर्व ही उनके जन्म स्थान, उनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन, उनके भक्तों का वर्णन, उस समय की धर्म की स्थिति तथा भगवान किस प्रकार धर्म स्थापना करेंगे आदि युग संध्या से लेकर धर्म स्थापना और नवयुग तक का वर्णन भगवान के निर्देश से पूर्व ही लिख दिया जाता है ताकि मनुष्य समाज धर्म और धरा सनातन संस्कृति का पालन करके रक्षा प्राप्त कर सके। जिस प्रकार त्रेता युग में भगवान श्री राम जी के धरा अवतरण से पूर्व ही महर्षि वाल्मीकि जी ने जगत पिता ब्रह्मा के निर्देशानुसार महर्षि नारद जी के मुखारबिंद से जो उन्होंने भगवान श्री राम जी के पावन चरित्र का गुणगान सुना था उसका वर्णन रामायण ग्रंथ में किया गया। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी के धरा अवतरण से पूर्व युग संध्या धर्म की स्थिति और धर्म स्थापना के विषय में महर्षि वेदव्यास जी ने भगवान श्री गणेश जी के सहयोग से हिमालय में तपस्या करते हुए महाभारत ग्रंथ की रचना की थी। ठीक उसी प्रकार कलयुग में दूसरी बार जब भगवान ने नाम संकीर्तन की महिमा, अहिंसा, प्रेम और भक्ति से संपूर्ण विश्व के प्रचार करने के लिए चैतन्य रूप में अवतार ग्रहण किया, उसी समय पंचसखा अन्यतम महापुरुष अच्युतानंद दास, यहाँ पर मैं थोड़ा सा अच्युतानंद जी के विषय में जानकारी देना चाहूँगा। अच्युतानंद जी श्री भगवान श्री कृष्ण जी के बाल सखा सुदामा जी का ही अवतार थे। अब आगे की बात करते हैं। उन्होंने निरंतर जन्म लेते रहे और भविष्यमालिका पुराण का निर्माण करते रहे। भविष्यमालिका पुराण लगभग 1,84,000 ग्रंथों को पढ़ने के बाद इस भविष्यमालिका का निर्माण किया गया है। अच्युतानंद जी के साथ महापुरुष बलराम दास जी, महापुरुष जगन्नाथ दास जी, महापुरुष जसवंत दास जी और महापुरुष शिशु अनंत दास जी ने आज से 600 वर्ष पूर्व 15वीं शताब्दी में पावन उत्कल भूमि उड़ीसा में भगवान चैतन्य महाप्रभु जी के शिष्य के रूप में इस धरती पर आए और भगवान जगन्नाथ जी के निर्देश से भविष्य पुराण ग्रंथ को संशोधित करते हुए भविष्यमालिका पुराण ग्रंथ की रचना की।
इस क्रम में उन्होंने 1,85,000 ग्रंथों के समूह की रचना ताड़पत्रों में की है, जिसको कि मूल रूप से उड़िया भाषा में लिखा गया था। इस ग्रंथ में पंच सखाओं ने कलयुग के अंत में धर्म की स्थिति, भगवान श्री कल्कि जी का धरावतरण, धर्म स्थापना, मनुष्य समाज का उद्धार, अनंत युग तक भगवान की लीलाओं का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है। भविष्य मालिका में लिखी हुई प्रत्येक बात पत्थर की लकीर के समान है और हमेशा सच साबित हुई है, जैसे कि भारत में मुगलों का अत्याचार, उनका आक्रमण, अंग्रेजों का भारत में आना और भारत को गुलाम बनाना, स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का वर्णन, देश का टूटकर आज़ाद होना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा आदि देशों का निर्माण, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, अज्ञात रोग, महामारी अर्थात कोरोना जैसी बीमारियों का घटित होना इस ग्रंथ में वर्णित है। और इस ग्रंथ में मुख्य रूप से भगवान श्री कल्कि जी के धरा अवतरण, भक्तों का एकात्रीकरण, सुधर्मा, महासंघ और 16 मंडल का गठन, खंड प्रलय, अग्नि प्रलय, जल प्रलय, भूकंप, रोग, महामारी तथा परमाणविक तृतीय विश्व युद्ध के विषय में लिखा गया है। अनंत युग, खाद्य युग के आगमन का भी संपूर्ण वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। भविष्य मालिका पुराण के अनुसार सन 2032 से पूर्व संपूर्ण विश्व में सभी धर्म और पंथों का पुनर्गठन होकर सारे विश्व में केवल सनातन धर्म प्रतिष्ठित होगा। यह ग्रंथ आने वाले महाविनाश से रक्षा पाने के लिए संपूर्ण विश्व में एकमात्र चेतावनी और एकमात्र संजीवनी है। ये तो था भविष्य मालिका पुराण का परिचय कि भविष्य मालिका पुराण है क्या। अब हम लोग इसी भविष्य मालिका पुराण को आगे बढ़ते हुए भविष्य मालिका के विषय में और जानेंगे और इसी प्रकार हम लोग 7 या 8 वीडियोस में इस पूरे भविष्य मालिका पुराण को कंप्लीट करेंगे। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहें इस चैनल को और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे कि आप लोगों को हमारे द्वारा डाली गई सभी वीडियो निरंतर प्राप्त होती रहें और नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त होता रहे। आइए आगे चलते हैं भविष्य मालिका के विषय में। कलयुग का अंत हो चुका है, ये प्रस्तावना है भविष्य मालिका की। कलयुग का अंत हो चुका है। शास्त्रीय धारा और मनुस्मृति के आधार पर 4 युग का ही समय देखने को मिलता है। उन युगों के नाम है, पहला सतयुग, दूसरा त्रेता, तीसरा द्वापर और चौथा कलयुग। इन चारों युगों के बाद एक गुप्त युग भी आता है जिसको अनंत युग या आद्य सतयुग कहते हैं और यह प्रमाणित भी है। इसका प्रमाण मुख्यतः पंच सखाओं द्वारा लिखे गए भविष्य मालिका ग्रंथों में उपलब्ध है, जिसे आज भी लोग नहीं जानते, परंतु इन गुण तत्वों की जानकारी संपूर्ण विश्व के मानव समाज के उद्धार के लिए बहुत आवश्यक है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग का अंत हो चुका है, लेकिन उसका प्रभाव सारे विश्व में अभी पूरी तरह से फैला हुआ है। इस समय कलयुग की अंतिम अवस्था चल रही है, इसलिए पूरे विश्व में मानव समाज को कली ने संपूर्ण रूप से ग्रस्त कर रखा है। आज यह देखने को मिलता है कि भाई भाई, पति पत्नी, परिवार के लोग परिवार में, गांव के बीच में, राज्य में, देश और देशांतर में और देशों में बीच में कली ने अपना प्रभाव फैला रखा है। समग्र विश्व आज जराग्रस्त है। रोग महामारी ने संपूर्ण विश्व को अपनी चपेट में ले रखा है। आज दवाओं के सेवन के बगैर मनुष्य का समाज में बचना मुश्किल हो चुका है। अगले 8 साल के अंदर संपूर्ण विश्व निम्नलिखित भयानक आपदाओं का सामना करने जा रहा है। प्रथम जो कहा गया है वह है तृतीय विश्व युद्ध, द्वितीय खाद्य संकट, तृतीय है चक्रवात या जिसे पवन प्रलय कहते हैं, तृतीय है सुनामी जिसको जल प्रलय के रूप में उल्लेखित किया गया है। इसके अतिरिक्त अग्नि प्रलय, भूकंप, अकाल और महामारियां, जिनको ग्रंथ में महामारियां और अनजान बीमारियों के नाम से वर्णित किया गया है।
सन 2025 में जब मीन राशि में शनि का चलन होगा, तब ये सभी आपदाएं अपना तीव्र रूप धारण करेंगी। और यही नहीं, आने वाले समय में सभी वैज्ञानिक यंत्र, कंप्यूटर, सैटेलाइट, मानव निर्मित उपग्रह आदि काम करना बंद कर देंगे। वर्तमान समय में सभी के मन में यह सवाल उठता है कि मानव समाज की सुरक्षा कैसे होगी और मनुष्य का भविष्य क्या होगा। इन प्रश्नों के उत्तर जिन ग्रंथों में वर्णित हैं, वह अमूल्य ग्रंथों की माला भविष्य मालिका है। यह ग्रंथ मालिका है जिसमें को 600 वर्ष पूर्व उड़िया में जन्मे पंच सखाओं द्वारा उड़िया भाषा में ही लिखा गया है। इसलिए आज तक ये गुप्त ग्रंथ लोगों के सामने प्रकाश में नहीं आया। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि यह एक गुप्त ग्रंथ था जो कहा गया था पंच सखाओं के द्वारा कि यह अपने एक निर्धारित समय में समाज के समक्ष आ जाएगा, जो समय 2017 का बताया गया था। 2017 के बाद से यह ग्रंथ धीमे धीमे लोगों की पहुंच में आ रहा है। और आप YouTube पर भी यदि सर्च करेंगे तो 2017 के बाद से ही इस ग्रंथ के विषय में चर्चा होना प्रारंभ हुई है। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की अपार कृपा से हमारे भविष्य मालिका का प्रचार प्रसार किया जा रहा है हमारे द्वारा, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी इस प्रचार प्रसार में सहयोग बनाए रखेंगे, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और इसकी ये तो प्रस्तावना थी। अब हम अगले वीडियो में कलयुग के अंत में भविष्य मालिका की आवश्यकता क्यों है, इस विषय पर चर्चा करेंगे, जो वीडियो आपको 2 दिन के अंदर प्राप्त हो जाएगी। जय जगन्नाथ।